हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बेटा, तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका 4th पार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल 4 करवा दिया और बाकी तीनों पार्ट करवा दिए। प्लीज़ बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ you are requested to watch those videos first so that you can grasp the basic concepts. Okay. सॉरी। अब आगे देखो, इसके अंदर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने दूसरे चैनल का प्रमोशन कर दूं। मेरा दूसरा चैनल है बेटा, आई हैव गॉट अनदर चैनल बाय द नेम ऑफ परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल इफ यू जस्ट वांट टू। एंड आई हैव जस्ट आई एम टीचिंग द इंग्लिश by using this book and you can just subscribe to the channel and I have got another a lot of videos on that. I have made a lot of videos on different topics. तो वहाँ पर जो है ना, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ एंड जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। टेंस इज एक्टिव एंड पैसिव बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में, एज़ कम्पेयर टू यू कैन से वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स। उन्होंने कंपैरिजन करना जो बहुत बड़े टीचर हैं, चाहे प्यारे सर हो गए, चाहे दूसरे टीचर हो गए, या स्पोकन गुरु वाले हो गए, उनसे कंपैरिजन करके देना टेंसेस और एक्टिव एंड पैसिव वगैरह कितने डिटेल में बताएं। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने से आपको था सेकंड वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस का सम दे रखा है 1 और जो प्रोडक्ट है उनका जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो भी 1 दे रखा है। तो ठीक है, मैं इसमें ये लेट द, और मैं एनसीईआरटी वाले तरीके से करूँगा। एग्जाम्पल 4 देख लेना पहले। जो इस तरीकों में अपना रहा हूँ वो अधिकतर टीचर करते हैं, अधिकतर टीचर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो एक्स स्क्वायर माइनस में सम यहाँ रख देते हैं, प्लस में प्रोडक्ट रख देते हैं उसके अंदर वो, और के वहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन मैंने 4th वाले एग्जांपल की तरह करवाया, एनसीईआरटी का 4th एग्जांपल। एनसीईआरटी का 4th एग्जांपल पेज नंबर 31। ओके, मैंने उसी को फॉलो किया है। अब आगे देखो, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी। जो आपने बनानी है उसको ए एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी मान लो, उसमें अल्फा जो जीरो से अल्फा और बीटा मान लो। तो हमारे पास दोनों का सम कितना दे दिया, 1 दे दिया। लेकिन सब फॉर्मूले के हिसाब से सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, या ओके, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखो यहाँ पर भी सम आ गया, यहाँ पर भी सम आ गया, तो दोनों आपके बराबर हो गई है। जब LHS बराबर तो RHS भी तो बराबर हो गए। तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1 आ गया, माइनस का साइन यहाँ चला गया। आप कहोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 से आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके पास ये आ गया। और प्रोडक्ट का आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट पे आपको 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, प्रोडक्ट जो है सी अपॉन ए होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो है ये, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, अब ये भी प्रोडक्ट आ गया अल्फा इंटू बीटा 1 और ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए दोनों। जब LHS बराबर तो RHS बराबर तो गए, सी अपॉन ए इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, अब ये LHS है, RHS है, तो सीधी सी बात है इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स बराबर होंगे नहीं होंगे। इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के बराबर होगा, इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर होगा। तो इसे कहते हैं, हम क्या लिख देते हैं, स्टेटमेंट कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ बोथ इक्वेशंस, या ऑन बोथ इक्वेशन, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड सॉरी, कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो ए अगर आप 1 लोगे तो बी आपके पास -1 आएगा, ठीक है ना। ए अगर आप 1 लोगे तो बी कितना आएगा, -1। तो कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट बी कहते हैं इफ ए इक्वल टू 1 देन बी इक्वल टू -1। अच्छा, हम क्या काम करते हैं, हमारे ए और बी तो मिल गया, अगर मैं ए की वैल्यू इसमें रख दूं तो मेरे को सी भी मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनटू वी गेट सी अपॉन इक्वल टू 1 है, सी अपॉन इक्वल टू 1 है, ए की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, कैलकुलेशन करी, सी भी 1 आ गया। तो ए हमारे पास क्या आ गया, ए हमारे पास 1 आ गया, बी हमारे पास -1 आ गया, सी इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, ए एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी, और आप फिर ए बी सी की वैल्यू रख दो इसके अंदर ये। और आपका आंसर यूनिक नहीं होता, डिफरेंट आंसर हो सकता है आपका। तो आपने आंसर जो है ना, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में कि आप लिखोगे सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन। आंसर जब लिखोगे ना, आंसर आपका ठीक है वाला, लेकिन आप लिखोगे क्या, सो एग्जाम्पल 4 के नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज एक्स, जो भी आपका जो आंसर आया है, क्योंकि यूनिक नहीं है, आपका डिफरेंट आंसर आ सकता है, ठीक है। ओके ना, वो उसमें अगर फॉर्मूले वगैरह से कभी कभी जो अपॉन में वगैरह में होता तो अलग आंसर आता, अपॉन में आता, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था अपॉन वाला आंसर। तो आपका आंसर अलग हो सकता, तो इसलिए कि भाई ये उन पॉलिनोमियल में से एक है, मतलब जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और भी होंगे, दैट्स ऑल। तो आप ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उतारो बिल्कुल, मैंने एनसीईआरटी वाले तरीके से करवाओ, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। ओके, तो इसे उतारो बेटा, कॉपी डाउन।